एक बार एक वेश्या दंपति अपने 2 बेटों और एक बेटी के साथ रहते थे। वेश्या ने अपने एक बेटे को डॉक्टर तो दूसरे को वकील बनाया, लेकिन बेटी पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन उनकी बेटी बड़ी ही समझदार थी। वह अपने बलबूते पर अध्यापिका बन गई। सबका विवाह हो गया। एक दिन वेश्या ने अपनी जमीन जायदाद का बंटवारा अपने दोनों बेटों में बराबर बराबर कर दिया, लेकिन बेटी का हिस्सा नहीं रखा। समय बीता। अब वेश्या दंपति सुबह का भोजन बड़े बेटे के तो शाम का भोजन छोटे बेटे के पास खाने लगे। उनकी बीमारी का खर्चा भी दोनों बेटे आपस में बराबर बराबर बांटने लगे। अर्थात अगर बाप बीमार होता तो खर्चा बड़ा बेटा वहन करता, माँ बीमार होती तो खर्चा छोटा बेटा वहन करता था। वेश्या दंपति इस जिंदगी से उदास रहने लगे। एक दिन उन्होंने अपने दोनों बेटों से कहा कि हमें 4 धाम की यात्रा करवा दो, तो दोनों बेटों ने धन व समय की बर्बादी बताकर इनकार कर दिया। एक दिन बेटी अपने माता पिता से मिलने आई, तो उसने अपने माता पिता के दुख को जान लिया। तो वो अपने माता पिता से बोली कि माँ बाबूजी, आप कुछ दिन के लिए मेरे घर पर चलकर रहो। यह सुनकर दोनों भाई भाभी खुश हो गए और खुशी खुशी उन्हें विदा कर दिया। बेटी अपने सास ससुर के साथ माता पिता की भी सेवा टहल करने लगी। घर के कामकाज के साथ वह अपनी अध्यापिका की नौकरी भी करती। जब भी समय मिलता वह अपने माता पिता और सास ससुर को मंदिर दर्शन करवाने ले जाती। फिर एक बार 1 महीने की नौकरी से अवकाश लेकर सास ससुर और माता पिता को 4 धाम की यात्रा करवाने के लिए ले गई। तब एक रात्रि माता पिता अपनी बेटी से पूछने लगे कि बेटी, तुझे हमारे दुख का कैसे पता चला? बेटी मुस्कुराते हुए बोली कि उसी तरह जिस तरह बचपन में आप हमारे मन की बात जान लेते थे। आज वेश्या को बहुत दुख हो रहा था कि उसने अपनी बेटी को डॉक्टर या वकील क्यों नहीं बनाया। उसने अपनी जायदाद में से बेटी का हिस्सा क्यों नहीं रखा। इस तरह सभी बड़ों के आशीर्वाद से बेटी का घर धन धान्य सुख समृद्धि से भर गया। उधर बेटों ने माता पिता का आदर नहीं किया तो उनके घर से लक्ष्मी जी रुष्ट हो गई। अन्न देवता और पितृ देवता उनसे नाराज हो गए। अगर स्वर्ग है तो माता पिता के चरणों में है। जो अपने देवता रूपी माता पिता की सेवा नहीं करता, उन्हें स्वर्ग न यहाँ मिलता है, न ही मरने के बाद मिलता है।